महापुरुष और महामानव केवल परम पूज्य गुरुदेव हैं। वो पारस पत्थर थे और जिसको छुआ उन्होंने वो सोना बन गया। आज भी परम पूज्य गुरुदेव का जो स्मरण करता है वो सोना बन जाता है। हमने भी उनको स्पर्श किया, हमने भी उनकी चेतना में स्नान किया, इसीलिए हम कुछ बन पाए हैं, परंतु उनके जैसा महापुरुष बन पाना बहुत मुश्किल है। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आज वसंत पर्व के दिन यहाँ पधारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पूरे देश भर और विदेश में सभी स्थानों पर सुन रहे संदेश को सुन रहे हमारे परिजनों, आज वसंत पंचमी का दिन है और यूँ कहें कि हमारी 21वीं सदी का यह 23वां वसंत है। 21वीं सदी अपने 23 वसंत पूरे करने जा रही है और 2023 की वसंत पंचमी के साथ हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीयता की अनेकों स्मृतियाँ, अनेकों संस्कार, अनेकों परंपराएं जुड़े हुए हैं जो याद आती हैं। एक बात और समझने की है, जब हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति उत्सव धर्मी है, हम कहते हैं कि यहाँ अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। हर महीने हमारे यहाँ कोई न कोई त्यौहार होता है। आप देखिए, आप पूरी कैलेंडर को देख लीजिए। हमारी आपकी जीजी का जो परम प्रिय है कैलेंडर है काल निर्णय, तो उसमें सारे पर्व दिए हुए पूरे। वो बोलते हैं आपके किसी कैलेंडर में पर्व नहीं है, उसमें पर्व ही पर्व, हर दिन पर्व है। जबलपुर का काल निर्णय पंचांग। तो ये जो है कि हम हर महीने अपने यहाँ कोई न कोई त्यौहार मनाते हैं और ये त्योहारों से ये संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति त्योहारों की संस्कृति है। हमारे यहाँ इस त्यौहार से पहले भी कोई त्यौहार थे, इस त्यौहार से पहले भी, इस उत्सव के पहले भी कोई उत्सव मनाया जाता है, ऐसे याद नहीं आता ना। वसंत पंचमी की चर्चा वेदों में है, शास्त्रों में है और हमारे विभिन्न जो महाभारत हैं उनके सब के अंदर है। संस्कृत के नाटकों में है, हिंदी के काव्यों में है, उर्दू कवियों की कविताओं में है और कहें तो अंग्रेजी की कविताओं में भी है। बड़ा ग्लोबल, बड़ी वैश्विक अनुभूति वाला पर्व है वसंत पंचमी। बहुत पुराना पर्व है। आज का दिन वसंत पंचमी का पर्व प्रकृति और पुरुष के, परमात्मा के और प्रकृति के महारास का पर्व है। प्रकृति और परमात्मा के महारास का पर्व। आज दोनों ने एक साथ रास किया था और इसलिए प्रकृति जो है अपने आप को सुशोभित करती है, श्रृंगार करती है, घटित होती है एक घटना जिसमें कि प्रकृति आमंत्रण देती है सबको, आओ सब शामिल हो जाओ। दलित वर्ग हो, कोई पिछड़ा व्यक्ति हो, कोई गंदा व्यक्ति हो, कोई कैसा भी हो, मुझे किसी की चिंता नहीं, प्रकृति सबको आमंत्रित करती है। ये त्यौहार ऐसा है, ये पर्व ऐसा है जिसे प्रकृति स्वयं मनाती है। देखिए, कोई उत्सव हमारा समाज मनाता है, कोई उत्सव हमारी सरकार मनाती है। दहेज की शादी हुई तो हम बहुत लोगों को बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं। ये 26 जनवरी है आज का दिन, ये हमारा देश आमंत्रित कर रहा है सबको। हमारे यहाँ संयुक्त अरेबियन कंट्रीज़ के प्रधान आए हुए हैं आज, वो हमारे अतिथि हैं और 26 जनवरी का दिन आज उनको आमंत्रित करता है। हमारी पूरी सैनिक जो सज्जा है उसका निरीक्षण होता है और हमारा सैन्य गौरव दिखाया जाता है जनता को। हमारी पूरी भारतीय जो परंपरा है उसमें हम
अपने उसको दिखाते हैं, शक्ति को दिखाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है। लेकिन इसका आयोजन वसंत पर्व का आयोजन संयोग से आज दोनों एक साथ हैं, वसंत पर्व और 26 जनवरी। वसंत पर्व में आयोजन प्रकृति करती है। हु इज़ द होस्ट? प्रकृति। हु इज़ द अरेंजर? प्रकृति। प्रकृति अरेंज करती है। ये प्रकृति कहती है पूरा वैभव, पूरी साज सज्जा के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मैं इसको सबको बुला रही हूँ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अभी हम लोग बात कर रहे थे, कर्मकांड की बात कर रहे थे, कर्मकांड सुना रहे थे आपको, तब एक छोटी सी चिड़िया इस दरवाजे से होती हुई, जबकि यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है, न जाने कहाँ से आई और हमारे बीच में चीं चूं करती हुई इधर होती हुई चली गई, क्योंकि उसको आमंत्रित किया गया था। किसने? प्रकृति ने। प्रकृति का आमंत्रण है। पूरे हर्षोल्लास के साथ समूची धरती का श्रृंगार होना चाहिए। कुछ अनोखी ऊर्जा की उर्मियाँ अटखेलियाँ करती हैं। ये उत्सव आरंभ हो रहा है। ये संदेश हवा में घुलता है। हवा में घुलकर पत्तियों के माध्यम से, वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से सबके पास पहुंच जाता है। जैसे आप देखें, हम किसी ब्याह में, बारात में जाएं तो हमारे घर में उत्साह होता है, तो हम निमंत्रण पत्र अन्य लोगों को भेजते हैं। पत्र में सुगंध लगाते हैं, जिससे हाथ में आता है उसके हाथ में सुगंधित हो जाते हैं। ये क्या है? ये अमुक के विवाह के आयोजन का निमंत्रण पत्र। इसी तरह वसंत पर्व का भी निमंत्रण प्रकृति द्वारा भेजा जाता है। किसी ने नहीं बुलाया है, आपको प्रकृति ने बुलाया है। यहाँ पे आपको भी और हर व्यक्ति को, पूरे विश्व के हर व्यक्ति को आज प्रकृति ने बुलाया है। ये निमंत्रण रक्त और प्राणों की शिराओं में आता है, रक्त में और प्राणों में और शिराओं में आता है। हमारे हवाएं इस निमंत्रण को कहती हैं, कोयल इस निमंत्रण के गीत गाती है। हवाओं में भरी सुगंध, पौधों पर, वृक्षों के जितने भी खिले हुए फूल हैं, ये आई हुई बोर, हमारे आसपास जितने पेड़ हैं, मेरे ख्याल से अभी सब जगह तो नहीं हुआ होगा, पर हमारे यहाँ तो बोर आ चुके हैं। मैदानी क्षेत्र में तो आम भी आ चुके हैं। हमारे यहाँ आम गिफ्ट के रूप में आए। हमने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बोले हमारे कर्नाटक में जल्दी आ जाता है। निश्चित रूप से जो गर्म क्षेत्र है उसमें प्रकृति पहले आ जाती है। नवल कोमल जो पौधे हैं इस निमंत्रण की पत्रिका के गीत गाते हैं। अद्भुत है निमंत्रण, ये निमंत्रण अद्भुत है। आपको भी है, हमें भी है, पूरे गायत्री परिवार को है। एक अनोखा प्रकाश, एक अद्भुत उष्मा, एक अद्भुत प्राण, एक अजीब सी प्राणों की प्रवाह में उलझाने वाली प्रेरणा अचानक बहने लगती है। बताती है कि वसंत आ गई, वेट मत करो, आलस मत करो, अब सो मत निद्रा में, अब उठो। केवल वृक्षों पर, पौधों पर नवांकुर नहीं आते, हमारे फलों में, हमारी फसलों में नया रस नहीं आता, नए रस का परिपाक नहीं होता, जीवन में भी नए रस का परिपाक होता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे कोरोना के समय में तकलीफ़ हो गई थी। मैं चल नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, पर वसंत आया तो वसंत के पहले से ही मेरे को दौड़ने लगा, मैं चलने लगा, सब कुछ करने लगा, और नई उमंगें आ गई, नए लेख लिखने लगा, नया चिंतन आ गया। ये कैसे आया? ये प्रकृति ने किया है, प्रकृति का। अगर हम कहें कि वसंत की हमारी परंपरा, वसंत का हमारा उत्सव ज्ञान से, भक्ति से और वैराग्य से भरा हुआ है। वसंत का हमारा उत्सव विचार से, प्रेम से और बलिदान से भरा हुआ है। विचार, प्रेम और बलिदान, ये वसंत का स्वरूप है। वसंत के साथ ऐसी अनेकों परंपराएं जो ज्ञान से जुड़ी हैं, भक्ति से जुड़ी हैं, विचारों से, प्रेम से जुड़ी हैं। वसंत के दिन की अनेकों यादें हैं, अनेकों स्मृतियाँ हैं, अनेकों बातें हैं जो जिनकी चर्चा शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में संकेत से मिलती हैं। इस उत्सव में आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में, गायत्री परिवार के जीवन में नए प्राण घुले। आप देखिए, वसंत पंचमी 1926 से अब तक मनाई जाती रही है, और हर बार नए प्राण घुलती है। न जाने कितने लोग जुड़ते चले जाते हैं। यही वो दिन है जब गायत्री परिवार का विश्व परिकर एक महामानव के हृदय में अंकुरित हुआ। एक महामानव के हृदय में, उनके जीवन चेतना में एक बीज का नवांकुर फूटा। आध्यात्मिक प्रवाह जिसको कहते हैं, भगीरथ गंगा को धरती पर लाए तो कैसे लाए? भगवान ब्रह्मा के कमंडल से, भगवान शिव की जटाओं से, शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई एक गंगा के उद्गम की धार फूटी। वैसे गायत्री परिवार की एक धार फूटी वसंत पर्व से। कहाँ? कहीं बाहर नहीं, एक महामानव के चित्त की चेतना में,
उनके जीवन चेतना में। जो जटाओं से गंगा उतरी वो महाशिव, उनके मार्गदर्शक गुरु सत्ता भी थी जिनसे धार उतरी। हम जब गायत्री माता का ध्यान करते हैं तो कैसे करते हैं? हिमालय की शुभ्र पर्वत श्रृंखला, मेरे बाईं तरफ चित्र है जिसमें गायत्री माता का उतरती हुई गायत्री माता और उसके साथ साथ शुभ्र श्रृंखलाओं में सूर्यमंडल में प्रकाशित होती गायत्री माता की छवि। ऐसा कुछ ध्यान करते हैं, ऐसा कुछ ध्यान, ऐसी कुछ भवितव्यता, ऐसी कुछ घटना घटित हुई वसंत पंचमी के दिन, जब उनके गुरु ने उनको बताया कि तुम्हें नया युग लाना है, तुम्हें वसंत के माध्यम से नया युग लाना है। तो वसंत हमारा संकेत लेके आया है हमारे लिए। एक सत्य प्रकट हुआ जो धीरे धीरे साधना से, गायत्री मंत्र के पुरुषरण से, श्रृंखला से अपना विस्तार पाता चला गया। जैसे गंगा बही, कहाँ से बही? शिवालिक से। कहते हैं शिव की जटाएं, महाशिव की जटाएं शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। गायत्री का प्रवाह बहा कहाँ से? 24 लाख के गायत्री महापुरुषन की साधना की श्रृंखला से। उसके बाद फिर न जाने कितने लोगों ने 5-5 लाख के, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, 24-24 लाख के अनुष्ठान कर डाले। इससे क्या हुआ? एक साधनात्मक वातावरण बना। इस साधना की श्रृंखला से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे उसने व्यक्ति से समूह समूह से महासमूह में विस्तारित होता चला गया। एक वट बीज, एक नन्हा सा वट वृक्ष का छोटा सा बीज धीरे धीरे उसने आकार लिया, महान वट वृक्ष के रूप में हमें आज भी अनुभूति दे रहा है। जिसके शीतल छाँव में बैठे हुए हम इन शब्दों का, अपने बातों का आनंद ले रहे हैं। अगर हम कहें गायत्री मंत्र से वसंत पंचमी का क्या संबंध है? संबंध तो है कुछ अनूठा। हमें मालूम गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है, 24 बीजाक्षरों का तेज पुंज है। एक तेज बीज है, एक तेजोमय बीज है। मालूम है हमें प्रकृति में भी मूल प्रकृति के साथ 23 तत्वों वाली मूल प्रकृति है। स्वयं प्रकृति से मिलकर 24 तत्व हो जाते हैं। प्रकृति के तत्व भी 24 ही होते हैं। पुरुष का संसर्ग पाती हुई प्रकृति, मैंने आपसे कह दिया कि प्रकृति पुरुष के साथ मिलकर, पुरुष है ना परम सत्ता, परमात्मा के साथ महाराज मचाती है। आज से चालू हो जाता है महाराज, तो चालू रहेगा ये आने वाले दिनों में। अगर हम देखें कि जो ये उत्सव हुआ प्रकृति और पुरुष का जो महाराज हुआ, अगर हम देखें तो प्रकृति कैसे सक्रिय हो गई? पुरुष के संसर्ग से, पुरुष की चैतन्यता से चैतन्य हो गई। उसमें प्राण आया, प्राण बहा, बीजों में नवांकुर फूटे, जीवन अंकुरित हुआ और उसमें 23 तत्वों में नवांकुर फूटे। प्रकृति के 23 तत्वों में नवांकुर फूटे। मनुष्य के जीवन में जो 23 तत्व हैं वो भी, और प्रकृति के जो 23 तत्व हैं उनमें भी। एक एक गायत्री का बीज सृष्टि संरचना का बीज बन गया। जब हम गायत्री को कहते हैं वेद माता, वेद माता तो हैं ही, हम जीवन माता भी कह सकते हैं, आदि माता भी कह सकते हैं, देव माता भी कह सकते हैं। माता हैं वो जीवनदायिनी। हर माता जीवनदायिनी होती है। माता शब्द ही जीवन में प्रसव की अनुभूति देता है। जहाँ जीवन प्रसव पाता है वहीं मातृत्व घटित होता है। फिर वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष वनस्पति हो, जहाँ जीवन प्रकट हो रहा है वहाँ जीवन का मातृत्व घटित हो रहा है। ज्ञानदायिनी माता, भक्तिदायिनी माता, वैराग्यदायिनी माता, जीवनदायिनी माता प्रकट हुई और गायत्री के बीज की तरह प्रकृति के तत्व में भी नवांकुर फूटे। कितना विलक्षण पर्व है मित्रों। आप इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। एक तरफ जहाँ भगवान कहते हैं गायत्री छंद साम हम, मैं गायत्री मंत्रों में छंदों में गायत्री हूँ, तब विभूतियों की गणना करते हैं तो गीत कहते हैं ऋतुनाम कुसुमाकर, मैं ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर यानी वसंत ऋतु। अगर मेरे को पहचानना चाहते हो तो मुझे पहचानो। भगवान कृष्ण के आने की घड़ी कब है? जब वसंत आता है। वही तो मैं हूँ, मैं वसंत हूँ। गायत्री में पहचानो मुझे, वही तो मैं हूँ। यही है कुसुमाकर मौसम। एक एक पल दल, एक एक पल पल्लवित होने का, अमराइयों के रस से महकने का, मधुमेह पराग लिए उड़ाते हुए भंवरों के गुनगुना उठने की ऋतु है वसंत। प्रकृति के श्रृंगार की ऋतु है वसंत। वसंत तो सृजन का आधार बताया गया है। अगर हम कहें कि इसकी चर्चा, इसका चिंतन हमारी सृष्टि के दर्शन का सिद्धांत बनकर कुसुमाकर के रूप में स्थापित होता है। प्रकृति के 23 तत्व में, मूल प्रकृति के साथ, समुची प्रकृति के साथ 24 तत्व में, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में। क्या कारण है कि काव्य के मूल तत्व के रूप में इसकी स्थापना की गई? सृष्टि की आदि श्रुति ऋग्वेद की ऋचाओं रचनाओं से लेकर वर्तमान साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में सौंदर्य चेतना के प्रस्फुटन के लिए इसकी शरण ली। शस्य श्यामला धरती भारत की, सरसों का स्वर्णिम सौंदर्य, कोकिल के मधुर गुंजन से झूमती सघन अमराइयों में,
गुनगुनाते भंवरों पर थिरकती सूर्य की रश्मियाँ, कामदेव के ऋतुराज वसंत का सजीव रूप कवियों की उदात्त कल्पना से मुखरित हो जाता है। उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण के अतिरिक्त हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्यधारा में वसंत का रस बह रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में वसंत का एक वर्णन मिलता है, व्यापक वर्णन। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर तट पर इसका उल्लेख है। अयम वसंत सौमित्रे नाना विहग नंदिता। बुद्ध चरित में भी वसंत ऋतु का जीवित में वर्णन मिलता है। भारवी के किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषद चरित, रत्नाकर कृत हरिविजय, श्रीकंठ चरित, विक्रमांक देव चरित, श्रृंगार शतकम, गीत गोविंदम, कादम्बरी, रत्नावली, मालती माधव और प्रसाद की कामनाएं में वसंत का वर्णन सजीव वर्णन किया गया है। कालिदास ने तो वसंत के वर्णन के बिना अपनी कोई रचना छोड़ी नहीं है। मेघदूत में यक्ष प्रिया के पदों के आघात से फूट उठने वाले अशोक और मुख मदिरा से खिलने वाले बकुल यानी मोलश्री के द्वारा कवि वसंत का स्मरण करता है। कवि को वसंत में सब कुछ सुंदर लगता है। कहता है कालिदास ने ऋतु संहार में वसंत के आगमन का सजीव वर्णन किया है। यानी वसंत में जिसकी मन आती है, जो उल्लसित होती है, उनमें भ्रमर और मधुमक्खियाँ भी हैं। इस तरह पूरी सृष्टि वसंत मनाती है। हरिवंश पुराण, विष्णु भागवत पुराण में वसंतोत्सव का वर्णन है। कहते हैं कालिदास ने जिस वसंत का वर्णन किया है, ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के 125वें सूक्त में कहते हैं, प्राणो देवी सरस्वती वाजे भी वजिनीवती दीनामणि त्रयवतु। शतपथ ब्राह्मण में भी हर जगह वसंत ऋतु का वर्णन मिलता है। कुमार संभवम में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव और पार्वती को भी नहीं छोड़ा। कालिदास वसंत को श्रृंगार दीक्षा गुरु की संज्ञा देते हैं। बस प्रफुल्ला चूतांकरम तीक्ष्ण शैष को द्विरेक माला विलसत धनुर्गुण मनंत्य भेत्तु सूरत प्रसंगी नाम वसंत योद्धा समुपागत प्रिय। मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊँगा। महाकवि विद्यापति कहते हैं, मलय पवन बह वसंत विजय कह भ्रमर करे रोल। आपको मालूम होगा विद्यापति जो थे वो थे बिहार के आसपास के। तो वो कहते हैं मलय पवन बह वसंत विजय कह भ्रमर करई रोल। ये उनकी भाषा में पूर्वी भाषा है। परिमल नहीं ओल ऋतुपत रंग हेला हृदय रसब रभ समेला अनेक मंगल मेली कामिनी करतु करेली। वो पूरा इस रचना में वहाँ पूर्वी का रंग आ गया। विद्यापति की वाणी मिथिला की अमराइयों में गुंजी थी। मिथिला से आए थे। वसंत के आगमन पर प्रकृति के पूर्ण नवयौवना का सुंदर व सजीव चित्र उनकी लेखनी में हुआ है। आयल ऋतुपत राज वसंत। आयल शब्द जो है वो पूर्वी भाषा का है। छाओल मली अलिकुल माछवी पंथ अभी भी इसी भाषा में नेपाल में भी गाया जाता है। दिनकर किरण भेल पोगड़ कैसर कुसुम घयल महम दंड। ये जो जितना भी वर्णन है ये उन्हीं की भाषा में है। चाहे हम किसी भी जगह पर ढूंढें इसके बारे में कहते हैं कि आज के दिन सरस्वती देवी का अवतार हुआ था। आदि शक्ति मूल प्रकृति से ज्ञान की अद्भुत चेतना उत्पन्न हुई थी। उस चेतना के उत्पन्न होते प्रकृति रस से परिपूर्ण हो गई, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति उसके आगमन से सरस्वती हो गई, सरसवान हो गई, इसलिए सरस्वती कहते हैं उसको। अगर हम कहें कि वसंत पंचमी के साथ अनेकों घटनाओं क्रम भी है, तो इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का आगमन हुआ। राम ने शबरी के आश्रम में झूठे बेर इसी दिन खाए थे। बस सिखों में भी ये दिन बड़ा पवित्र माना जाता है। कहते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह का विवाह दिवस भी यही था। तो कितना मतलब लोगों ने विलक्षण इसको माना है। एक और बात, एक और घटना जुड़ी है इस दिन से। ये बालक हकीकत राय की घटना है। हकीकत राय एक छोटा सा बच्चा था, लाहौर की बात है। बच्चा पढ़ने जाता था, किसी ने उसकी चोटी खींची, उसने 2-3 बार शिकायत की, तो बालक हकीकत राय ने इसका विरोध किया। आज हम चोटी रखने में बड़ी हीनता महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत राय अपने यज्ञोपवीत के समय एक छोटा बालक था। वो किशोरावस्था के नीचे ही अवस्था थी उसकी। उस समय मुसलमान शासकों का शासन था। उन्होंने इस बालक को दंडित किया। दंडित करते समय क्योंकि तुम बालक हो इसलिए तुम्हारे अपराध क्षमा कर देते हैं। अगर एक काम करो, तुम अपनी चोटी कटा लो। अगर तुम चोटी कटा लोगे तो हम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। बालक हकीकत ने कहा, राय ने कहा कि वो हम नहीं कर सकते। हम लोग गीत गाते हैं, चोटी नहीं कटाई उसने, हमने हंस हंस शीश कटाया। बालक हकीकत राय ने अपना सिर कटवा लिया, पर चोटी नहीं कटाई, सिर धड़ से उड़ा दिया ये उन्होंने।
बालक है कितना ने कहा उड़ा दो लेकिन चोटी नहीं कटाऊंगा, तो इस पर गीत बन गया। उन क्रूर जनों ने हकीकत राय का सिर तलवार से उड़ा दिया, ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है। मैं किंवदंती बता रहा हूँ। बालक हकीकत राय का जो सिर धरती पर नहीं गिरा, वह हवा में उड़ गया, अंतरिक्ष में उड़ गया। उस आकाशगामी शीश की स्मृति में ही हम पतंग उड़ाते हैं। जो वसंत ऋतु में जो पतंग उड़ाते हैं उसमें ये कल्पना करते हैं कि ये हकीकत राय का सिर है। आज के दिन राजा भोज और महाकवि निराला का भी जन्मदिन है। अब आज का विलक्षण दिन है, विलक्षण दिन, परम पूज्य गुरुदेव का दिन, महाकवि भोज का दिन और निराला का जन्मदिन। इस तरह से ये वसंत पंचमी कई ढंग से मनाई जाती है, कई नीतियों से, कई रिवाजों से मनाई जाती है। हम अगर ये कहना चाहें कितना इसका विशेष है वर्णन, एक प्रवचन नहीं है, ग्रंथमाला भी कम पड़ जाएगी। अब हम कुछ कवियों की बात करते हैं, जैसे कि विद्यापति ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। नव वृंदवन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयानिल मातल नव अलिकूल। ऋतु वसंत जाचक भया हरक दिया द्रुमपात, तोत नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। इस तरह बहुत सारे कवियों ने वसंत का वर्णन अपनी कविता में किया है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जो कि अपने यहाँ के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमीर में चपला की रेख, तमन में शीतल मंद बयार। और सोनलाल द्विवेदी कहते हैं, हमारे राष्ट्र कवि, आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। वजीर नजीर अकबराबादी कहते हैं वसंत के बारे में, इधर और उधर जगमगाए बसंत, हमें फिर खुदा ने दिखाया वसंत, सृष्टि का नया श्रृंगार। ये हमारे सभी लोगों ने, मतलब हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, सभी ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड ए थ्रिल ऑफ प्लेजर। मुझे ऐसा लगा एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी। विलियम ब्लेक ने कविता ही वसंत पर लिखी है, वसंत पर, साउंड द फ्लूट नाउ इट इज़ म्यूट, बर्ड्स इज डिलाइट डे एंड नाइट, नाइटिंगेल इन द डेल, लार्क इन द स्काई, मेरीली 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 टू वेलकम इन द ईयर। कल्पना कीजिए, ये कितने बड़े बड़े कवि हो गए, इन लोगों ने भी उसका वर्णन किया है। ऐसे कितने ही कवि हैं जिन्होंने वसंत की चर्चा की है। हॉपकिंस, डिकिंसन, लॉर्ड टेनिसन, विलियम शेक्सपियर। ये वसंत जो है किसी देश का त्यौहार नहीं है, मात्र भारत का त्यौहार नहीं है, पूरे विश्व का त्यौहार है, धरती का त्यौहार है। तभी इसकी चर्चा भी, इसकी अनुभूति भी समस्त जीवन के प्राणों में हुई है। हम बात करते हैं उन परंपराओं की, उन धाराओं की जो वसंत के साथ मानव के जीवन चेतना में बहने लगी है। आज हमें इसकी अनुभूति धूमिल हो, धुंधली हो, कमज़ोर है, लेकिन अनुभूति तो है। कहते हैं वसंत में प्रकृति ने जीवन को धारण किया, वसंत में प्रकृति ने जीवन को धारण किया, और उस जीवन को धारण करने के बाद उसका जो परिपाक हुआ वो चैत्र में हुए। और उस समय हम फूलों में, फलों में, फसलों में रस देखते हैं। जो ये गेहूं की फसल लगी हुई है अभी, इसमें रस आएगा तो कब आएगा? इसके बाद आएगा, वसंत पर। फिर वसंत पर आए हुए इस रस का परिपाक होता है और चैत्र में फसलें आने लगती हैं घरों में। जो रस पक रहा होता है, जो घर में पक रहा होता है, उसकी परिणति चैत्र मास में होती है। तो वसंत जो है बिल्कुल समय विशेष में थोड़ा लगता है लोगों को, ये ठंड अभी तक गई नहीं, कब जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को लगता है, बाकी नीचे के लोगों को तो ठंड का कोई अनुभव ही नहीं है। ठंड का अनुभव होता है तो हमें होता है यहाँ पर। एक बात और, ज्ञान की परंपरा। वसंत पंचमी के दिन अनेकों विद्याओं को प्रकट होने का मौका मिला है। ब्रह्मा ने वेदों को इसी दिन प्रकट किया है। प्रकट होने के बाद वेदों के छंद, अनेक विद्याएं इस प्रकृति की लहरों में, तरंगों में बहने लगी। ये ज्ञान की आराधना का पर्व है। एक बात और है, ज्ञान है तो हम हैं। जितना हमारा ज्ञान उतना हमारा जीवन, उतनी हमारी संस्कृति। तो ये ज्ञान जो है आज के दिन ही फलित हुआ। हम कहते हैं हर एक व्यक्ति महामानव क्यों नहीं है, उसमें मनुष्यता मुखरित क्यों नहीं है, जीवन इतना मुरझाया क्यों है। वसंत तो आती है लेकिन जीवन उतना हंसता खेलता नहीं है, खुशबू नहीं रह गई ज़िंदगी में, हमारी जीवन चेतना में। ये हम में से कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वसंत ऋतु आई नहीं कभी। वसंत को लाने की कोशिश करिए। हमारी जीवन चेतना में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नहीं रहा। हमारी जीवन चेतना को स्वार्थ और अहंकार ने रसीन कर दिया है। पतझड़ के बाद कुछ नवल कोपले क्यों नहीं फूट रही,
गंगा की धारा क्यों सूख रही है इस देश में, इसके बारे में कहा जाता है। सब कुछ मधुमय है। हमारे कवियों ने लिखा है, सखी ये मधुमय देश हमारा, इसके बारे में कहते हैं मधुवाता रीतायते मधु क्षरंति सिद्ध हुआ। ये वेद गीत गाते हैं, वो मधुमेह रस कहाँ गया। सखी ये मधुमेह देश मधुमेह देश हमारा, और मधुमेह गलती से लोगों के जीवन में चला गया तो अब डायबिटीज़ होगी सबको। ये मधु प्रकृति में आना चाहिए, ये मधु हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे जीवन में मिठास आनी चाहिए। सबसे मीठा बोले, हमारा जीवन विशाल बन गया, बड़ा हुआ। महादेव हमसे क्यों रूठ गए, इस कालकूट को क्यों नहीं पी रहा है कोई, जीवन से शिव तत्व कहाँ चला गया, कल्याणकारी भावना कहाँ चली गई, स्वार्थ और अहंकार हमारे जीवन में इतना भारी क्यों होगा। मालूम है हर जीवन में, हर मनुष्य में महामानव बीज रूप में उपस्थित है। दो अवरोधों के बीच तत्व फंस गया है, दो अवरोधों के बीच, स्वार्थ और अहंकार, ये दो अवरोध हैं हमारे। इन दो को हम छोड़ दें तो हमारे जीवन में मधु आ जाएगा, हमारे जीवन में मधुमेह हो जाएगा। बार बार जब स्वार्थ और अहंकार त्यागने की बात आती है तो उपनिषद कहते हैं, ऋषि कहते हैं, त्यागेन एके अमृतत्व मानशु, यानी त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। त्याग करने के मामले में हम पिछड़ जाते हैं, पीछे। कोई कहे कि ये सब दे दो, ये दे दो, नहीं देंगे। देने के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। वो जो मधुमेह है ना, वो त्याग से मिलता है। कुछ ऐसी दुग्ध की धवल धार है जो पाषाण के नीचे दबी हुई है। पत्थर को तोड़ो, पत्थर क्या है, स्वार्थ, पत्थर क्या है, अहंकार। पत्थर को तोड़ो तो दूध की धार बहे। आज देश से तपस्या रूठ गई है, पुरुषार्थ रूठ गया है। हम जो आज संकल्प कराया, आज हमने बच्चों को, सभी भाइयों को, बहनों को, अपने देश के और विदेश के, उन सब से ये प्रार्थना की है कि पुरुषार्थ रूठ गया, उदारता चली गई है, क्योंकि ज्ञान विचारों तक नहीं है। भगवान गीता में जब ज्ञान की बात करते हैं तो कहते हैं, अपिचेतसी पापेभ्य सर्वभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनम संतरिष्यसि। तो सभी पापियों में बड़ा पापी है। पापी के लिए भी भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया एक चिकित्सा बताई है। तो पापी से भी बड़ा पापी है, तेरे पास पाप की कोई सीमा नहीं है, तब भी मैं कहता हूँ ज्ञान रूपी नौका में बैठ के पार हो जा। परम पूज्य गुरुदेव ने इतने साल में, कितने गिने चुने साल, तो 80 साल की उम्र में तक गुरुदेव ने अब सारा साहित्य लिख दिया, सारा ज्ञान दे दिया। और ज्ञान केवल बुद्धि अटखेलियाँ नहीं है, ये ज्ञान है तत्व का, सत्य की अनुभूति का। ये जानने की अनुभूति, जीवन में सबको जीवन देने वाली माता एक है, वो क्या है, ज्ञान। जीवन में स्नेह, सौहार्द, संवेदना के धागों को पहचानना ज्ञान है। जिसे ज्ञान होता है उसी से प्रेम होता है, उसी को भक्ति होती है। आपने संवेदना शब्द देखा है, संवेदना, वेद बीच में वेद आता है। वेद से क्या तात्पर्य है, वेद का मतलब है ज्ञान। संवेदना, हमारे अंदर संवेदना पैदा हो, वेद पैदा हो, ज्ञान पैदा हो। जितना ज्ञान इकट्ठा किया उन सबके संकलन कर दिया वेद, और वेद से होती है वेदना। वेदना यदि ठीक हो, अभी इस समय जोशी मठ में बड़ा भयंकर इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ नीचे जलधार निकल आई और कई मकान जो है वहाँ खतरनाक घोषित कर दिए गए, निकाल दिए गए। लोगों का आवाज़ था, उनको हटा दिया गया। ये क्या, हमारी वेदना हमारी अगर हो तो हम इसे भगवान का संकेत मान सकते हैं। भगवान का संकेत मान करके और संवेदना अपनी जागृत करके उनके लिए कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने जोशी मठ के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। प्राणों की पीर ही काव्य में मुखरित होती है। और जो डिग्रियों में ज्ञान नहीं होता, उपाधियों में ज्ञान नहीं होता। डिग्री हमारे पास भी है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है, गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है। गुरुदेव ने अपने पास बिठा करके जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये सुभाष चंद्र बोस ICS करके आए, महर्षि अरविंद ICS पास करके आए, तो कलेक्टर बनने से मना कर दिया और वह आकर के सीधे बड़ौदा के महाराजा के पास जा कर के नौकरी करते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ौदा के महाराज ने कहा, भाई आपने ये क्या किया, आपको नौकरी नहीं करनी थी अंग्रेज़ों की। ये बात उन्होंने कहा, अंग्रेज आपको हमारे साथ पास नौकरी नहीं करनी थी, आपको तो घुड़सवारी सीख लेते तो आप ICS हो जाते, ICS हो जाते तो आप हम पे शासन करते। तो उन्होंने कहा महाराजा गायकवाड़ से, ये अरविंद घोष ने, कि आप तो कलेक्टर के रूप में भी सेलेक्ट हो रहे थे, फिर आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी, लैटिन, हिब्रू, संस्कृत सब भाषा आती है, फिर आप यहाँ हमारी छोटी सी नौकरी 700 रुपया पर महीने। उस ज़माने के 700 रुपये तो आज के हिसाब से 70,000 रुपये माने जाएंगे, पर 700 रुपये में उनको नौकरी मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपकी इतनी नौकरी में संतोष है
और इतना भी आप अगर न देना चाहें वापस लेना तो वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री अरविंद बोले मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ। कोई राक्षस, उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है, कोई राक्षस हमारी माँ को छाती पे बैठकर उसे चीर कर उसे रक्तपान करने की कोशिश करे और माँ का बेटा देखता रहे, संभव नहीं है। इस देश का दर्द मेरा दर्द है। ऐसी संवेदना, ऐसी तड़प जिसमें होती है, उस जीवन में आता है वसंत। श्री अरविंद के जीवन में आया, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में आया। वसंत के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत की अनुभूति कुछ यूँ होती है, वो दर्द जो गांधी जी को ट्रेन की थर्ड क्लास में चलने के लिए मजबूर करता है, वो वसंत है। एक गांधी जी की सहयोगिनी थी मीराबेन, आपने सुना होगा उनके बारे में। उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। उनके पिता अंग्रेज़ों की नौसेना के विश्वविख्यात नौसेना हुआ करती थी, उसके चीफ कमांडर थे। पर वो उसका वहाँ चैन नहीं मिला। गांधी के विचार बहुत अच्छे लगे, गांधी की भावना बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं गांधी जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वैसे ही आना पड़ेगा जैसा मैं रहता हूँ, थर्ड क्लास में आना पड़ेगा, और कपड़े तुमको वही पहनने होंगे जो यहाँ की स्त्रियाँ पहनती हैं। उसने कपड़े बनाना सीखा, खादी काटना सीखा, इंग्लैंड की धरती पर भगवत गीता पढ़ना सीखा, ज़मीन पे सोना चालू किया आने के पहले, आने के पहले ये, और हमारे देश की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की परंपराएं सीखी, जानी। उसके बाद गांधी से मिलने आई। गांधी जी ने पूछा तुम कैसे आई हो। मैं थर्ड क्लास में आई हूँ और मैं आपके हिसाब से मैं खादी मैंने अपने हाथ से जो बुनी थी, धोती साड़ी वो पहन के आई हूँ। वसंत में फूल खिलते हैं लेकिन हमारे जीवन में एक भी नहीं खिला। हमारे हृदय में वैसी पाषाणशिला रखी है, वो टूटे तब, अहंकार और स्वार्थ की पाषाणशिला टूटे तो। गुरुदेव कहते थे एक तैयारी करनी थी, एक तैयारी होनी थी, तैयारी की शुरुआत हो गई थी वसंत पंचमी पर। एक ऐसी रसधार बहानी थी, उस रसधार को खुलने के लिए 24 साल की तपस्या करनी थी। तो गुरुदेव ने एक वसंत पंचमी से शुरू किया, 24 साल की 24 वसंत पंचमी तक उन्होंने तपस्या की। जब कोई बुद्ध पुरुष होते हैं, जब कोई महात्मा बुद्ध या भगवान महावीर होते हैं तो यूं ही नहीं पैदा हो जाते। उन महान आत्मा को धरती पर आकर कठोर तप करना पड़ता है। बड़े महान है साहब भगवान बुद्ध, बड़े महान। अरे उस महान बुद्ध ने कितना तप किया, अपने जीवन चेतना को संपूर्ण रूप से स्वार्थ और अहंकार से मुक्त किया। कहीं कोई स्वार्थ ना आ जाए, कहीं कोई अहंकार ना आ जाए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद वसंत के प्रतीक है। वसंत के साक्षात जीवंत जागृत प्रतीक अगर कोई है तो स्वामी विवेकानंद। उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं, भोजन नहीं, दुर्दशाओं के आने को थपेड़े। उनके पिता ने बहुत सारा जो भी कुछ कर्ज लिया था, उनके चचेरे भाई ने वो सारा पैसा उनसे ले लिया, मकान ले लिया। रामकृष्ण से उन्होंने कहा आप कुछ माँ काली से कहिए ना कि मेरे घर वालों के लिए कुछ रोटी की व्यवस्था हो जाए, मेरे लिए ना सही। तो खुद क्यों नहीं कहता, तो कह उनसे, और जा कर के माँ काली से कहे आज जो प्रार्थना करेगा वो सुन लेंगी। उन्होंने कहा माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य, तीन चीज़ मांगी बस। 2 बार 3 बार वही घटना घटी उनके सामने, माँ के सामने, भारत की पीड़ा के सामने। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भूल गए। ऐसी संवेदना होने पर व्यक्ति के जीवन में आता है वसंत। आपके जीवन में वसंत कब आएगा? जब आपके अंदर संवेदना जागेगी दूसरों की पीड़ा देखकर। ज्ञान बौद्धिक चक्रव्यूह नहीं है, बुद्धि की उठापटक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ वेद को कहा गया ज्ञान, संवेदना मतलब सम्यक वेदना। संवेदना का मतलब होता है सम्यक वेदना, इसे ठीक ठीक अनुभव करना। आंसुओं की स्याही से वसंत के गीत लिखे जाते हैं, ऐसे किसी अंतर्मन में नहीं आते। हमारे देश ने ऐसा क्या खोया? हमारे देश में वसंत लौट कर क्यों नहीं आ रहा? या तप खो गया यहाँ पर। आज हमने कुछ लोगों को संकल्प कराया है, ये तप यदि आप करने लगेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में भी संस्कृति, हमारी संस्कृति तपश्चर्या की है। हमारा ज्ञान तप से प्रकट हुआ है, निर्मल मन से प्रकट हुआ है। आज तप क्षीण हो गया, इसलिए विवेक भी क्षीण हो गया है। हम गायत्री तो रटते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः, पर तप नहीं कर पाते। गायत्री का रटन विद्या अलग है और तप विद्या अलग है। आज हमारी गायत्री का प्रकट उत्सव है, आज हमारे गायत्री परिवार का जन्मदिन है, हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक सत्ता का आध्यात्मिक जन्मोत्सव है। तो उनका एक जीवन शास्त्र है। हर महामानव के जीवन का एक जीवन शास्त्र होता है। बुद्ध को जो ज्ञान मिला वो शाक्य कुल के महलों में नहीं मिला, निरंजना नदी के तट पे मिला, पीपल के पेड़ के नीचे मिला। और जब मिला तो कितने समय तक, कितने वर्षों तक?
वो उस तप में जलते रहे महात्मा बुद्ध। फिर वैशाख पूर्णिमा आई और फिर वो ज्ञान उनके अंदर फूटा, फिर उनके अंदर बोध प्रकट हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सज्जन हिमालय में रहते थे, उन्होंने एक बात बताई। मुझसे मिलने आए थे, मुझे बोले मैं एक प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करने आया। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, नाम उनका क्या लें, बहुत विद्वान थे। उनके अंडर में हमको पीएचडी करनी थी। शाम को भोजन हुआ, उन्होंने शराब के गिलास में शराब परोसी, प्रोफेसर के गुरु ने। फिर कुछ मांसाहारी व्यंजन भी ग्रहण किया, हड्डियाँ उनकी थाली में रह गईं। इसके बाद प्रोफेसर महोदय ने हमसे कहा तुमने शराब नहीं पी, कोई बात नहीं, पर तुम हड्डियाँ बाहर फेंक कर आओ। तो उन्होंने कहा मुझे पीएचडी करनी है, तो मैं श्री अरविंदो पर, महर्षि अरविंद पर पीएचडी करने आया था, पर अब नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए नहीं करूँगा कि आपको देख करके मुझे मेरा सारी श्रद्धा, मेरे सब कुछ उठ गया, अब मैं नहीं करूँगा। उन सज्जन प्रोफेसर महोदय, आप तो उनके विचारों के स्पर्श ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे उनकी पीएचडी करेंगे? ये तो केवल लेखन वाली पीएचडी करेंगे, आपने उनको जीवन में उतारा नहीं। श्री अरविंद के एहसास में कैसे डूबा जाएगा? अंधेरों को तोड़ने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए महातप करना पड़ता है। मित्रों, ये जो हम लोग यहाँ रहते हैं और शांति कुंज में रहते हैं, ये हमारा महातप है। हम यहाँ तप करते हैं और तप करने के साथ साथ अपने शरीर को पूरी तरह से शक्ति के साथ, शक्ति की धारा में डालते हैं। महादेव वर्मा, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन दोनों के बीच में बहुत सा मधुर रिश्ता था, भाई बहन का। वो निराला जी को भैया कहती थी। निराला जी तो अक्कड़ फक्कड़ फ़कीर, संवेदना से डूबा हुआ उनका हृदय, वो ध्यान भी नहीं रखते उनके शरीर पे कितने कपड़े थे। जाड़े के दिन थे, इलाहाबाद में रहते थे, संगम के किनारे ठंडी हवाएं चलती थीं, इसलिए जब जाड़े आते तो महादेव वर्मा उनके लिए बहुत सारे शाल, स्वेटर, कोट ये सब लेकर रखती थी। जैसे हमारी जीजी बहुत सारे शॉल, स्वेटर रखती हैं और सबको बांटती रहती हैं। एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने सारे कपड़े किसके लिए रख रही हैं? महादेव वर्मा बताएं, हमारा भाई है ना निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके लिए रखे हैं। इतने सारे कपड़े वो पहनेंगे क्या? और देखते जाओ, जाड़ा खत्म होने तक एक भी बचता है कि नहीं। जब निराला जी को महादेव जी बिना गर्म कपड़ों को देखती तो उन्हें गर्म कपड़े देती हुई कहती, भैया ये शॉल आपके लिए, आप किसी और को मत बांटना। बड़ा अच्छा शॉल था, किसी के पास दिया था, दुशाला कड़ा हुआ शॉल था। अच्छा नहीं मानती तो ला। फिर निराला सवेरे टहल करने निकले, घूमने जाते, सड़क पर कोई भिखारी, कोई दीन दुर्बल वृद्ध उनको दिख जाता, उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते, बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं कपड़े, गर्म कपड़े? अरे हमारे पास कहाँ से आएगा? तो उन्होंने वही शॉल जो महादेव वर्मा ने दिया था वो उनके ऊपर उड़ा दिया। महादेव वर्मा कहती, भैया एक तो हमने बड़े मन से लिया था और आपको दिया था, और वो भी आपने बांट दिया। कहते मन नहीं मानता मेरा, ये मन नहीं मानता है। जब आपको दुनिया का दर्द देखकर मन नहीं माने, समझ लेना आपके अंदर वेदना आ गई। इसके जाड़े के सामने मेरा जाड़ा छोटा लगता है। ऐसे प्राणों से जो कविता निकलती है, साहित्य निकलता है, पीड़ा निकलती है, उन्हें ऐसे लोगों को कालजयी बना देती है। उनकी कविता में वसंत की अनुभूति होती है। चिड़िया का चहकना सबने सुना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वसंत पर, पंचमी पर, वसंत पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, लेकिन उस काव्य में जो प्राण आया वो उनकी वजह से आया, उनके अंदर जो अनुभूति थी उसकी वजह से आया। और उनके अंदर जो अनुभूति, जो ऐसा शब्दों में डला, वो वर्ड्सवर्थ से आया। कम लोगों को मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण से परिचय वर्ड्सवर्थ ने कराया था। वर्ड्सवर्थ पाश्चात्य कवि थे। कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, मैं नहीं बताना चाहता। कम से कम कोलकाता में तो नहीं हुए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जिसमें विवेकानंद पढ़ते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनकी क्लास में वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। और उनकी क्लास में एक इंग्लिश प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर, वो भी अंग्रेज व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये जी वर्ड्सवर्थ कह रहा है, कुछ अलग अनुभूति है, ये उसका इंट्यूटिव नॉलेज है, कुछ आध्यात्मिक है, कुछ ट्रांस की बात कर रहा है। मैंने केवल एक व्यक्ति देखा है जो ऐसा है, जिसने इसको जीवन में जिया है। तुमको अगर मिलना हो तो उसको मिल के आ जाना। तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम कलकत्ता में हो। दक्षिणेश्वर में एक साधु रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। अंग्रेज बता रहा है कि वर्ड्सवर्थ को जीवन में जीने वाला एक व्यक्ति है, साधु रामकृष्ण परमहंस, और उसको देखना, उससे मिलाना। इस तरह स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात का सूत्र था वर्ड्सवर्थ की कविता, वसंत पे कविता। जब हम कहते हैं कि गुरु जी के जीवन में वसंत आया, तो किस रूप में आया? वसंत तप के रूप में। उनके जीवन के हर काम वसंत से शुरू हुए। वेद ज्ञान से आया, तप से आया। साहित्य कहाँ से आया? तप से आया। उपनिषद में बड़ी अच्छी कथा है।
ऋषि के पास समित पाणी होकर, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास अपनी समिधा लेके जाओ। बालक जाता है, हम आपसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, तो ऋषि कहता है तपस्व सौम्य, है सौम्य, तुम तप करो। फिर वो तप करता है, तप करके लौट करके आता है, मैंने निष्कर्ष जान लिया भगवान तप का। क्या निष्कर्ष है? अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, और जाओ तप करो। फिर आता है वापस, तो कहता है तपस्व सौम्य। फिर उन्होंने कहा क्या है? भाई साहब ये तो मन जो है ये तपस्वी हो जाए तो है। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं। क्या निष्कर्ष है? प्राणम वे ब्रह्म। दूसरी बार आया तो तीसरी बार प्राणम वे ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा तपस्व सौम्य, तपस्व। फिर बालक जाके तपश्चर्या करते हैं, मनो वे ब्रह्म। बोले नहीं, गलत है, तुम नहीं समझ पाए अभी तक। विज्ञानम में ब्रह्म, चौथी बार आता है तो विज्ञान में कोश को जागृत करो। और पांचवी बार आता है तो आनंदम में ब्रह्म। वो बात पूरी भी नहीं हुई, फिर कहता है तपस्व। ऋषि कहता है भाई तप करो फिर से। फिर बालक तप में डूबता है। इस बार बालक वापस नहीं आता। इस बार उसके आचार्य, उसके गुरु उसके पास जाते हैं, उसकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करते हैं। समाधि टूटने के बाद बालक अपनी अनुभूतियों का बखान नहीं करता, मेरे अंदर ये जाग गया, मेरे अंदर ये जाग गया। अयमात्मा ब्रह्म, ऋषि कहता है अयमात्मा ब्रह्म, पहचान लिया अब अपने को। तप के बाद प्रस्फुटित होने वाला ज्ञान, तप के परिपाक के बाद होने वाला ज्ञान, ये तप का पर्व है। वसंत पंचमी तप का पर्व। तप जितना पक्का होता जाएगा, भक्ति उतनी निर्मल होती जाएगी, और प्रेम उतना ही निर्मल होता जाएगा, जीवन संवेदना उतनी जागृत हो जाएगी। शिव ने जो विचार सूत्र फैलाए थे, ज्ञान सूत्र फैलाए थे, हमारे गुरुदेव ने भी ज्ञान सूत्र फैलाए। साहित्य में, पुस्तकों में ज्ञान के सूत्र, एक एक किताब पढ़ लीजिए आप। 1988 1990 में लिखी हुई उनकी किताबें हैं, वो इतनी 5 मतलब कुल मिला के 25 किताबें हैं, उनके अंदर एक एक सूत्र है। अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे अंदर घटना घटेगी, और हमारे पास आकर परम पूज्य गुरुदेव कहेंगे तपस्व सौम्य नहीं, हमारे गुरुदेव कहेंगे अयम आत्मा ब्रह्म, तो तेरे अंदर वो ब्रह्म है, तो पहचान उसको। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इसका जप करते हैं, कितना किया? 3 माला गायत्री किया। 1 माला ज्ञान यज्ञ के लिए, दूसरी माला भक्ति जागृत करने के लिए, तीसरी माला वैराग्य जागृत करने के लिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ऐसा भी समझ सकते हैं, 1 माला विचारों के परिष्कार के लिए, 1 माला प्रेम के परिष्कार के लिए, 1 माला बलिदान की चेतना जगाने के लिए, 3 माला गायत्री करेंगे तो हम गायत्री के बीजों के नवांकुर फूटने देखेंगे। कभी किसी का दुख देख करके हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, हमारे अंदर कशिश तड़प नहीं आई है। जोशीमठ का वर्णन पढ़ने के बाद, पेपर में पढ़ने के बाद आपके अंदर आंसू नहीं आए कि किस तरह से वहाँ के घर तहस नहस होते चले जा रहे हैं, लोग अपनी भूमि छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे अंदर आए, हमने आंसू लिए, और उसके माध्यम से हमने तुरंत यहाँ से सामान भेजा है, और भी हमने सामग्री भेजी है, और इसके अलावा और ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ज़्यादा करेंगे, जो भी कुछ कर सकते हैं। वसंतोत्सव आम की बोरों में, सरसों के फूलों में, कोयल की कूक में, चिड़ियों के चहकने में, वृक्षों पर 9 पिल्ला के आने में तो है, लेकिन वसंत के आने से हमारे जीवन में, हमारी चेतना में जीवन चेतना नवांकुर नहीं फूटे। ये नवांकुर फूटे तो वसंत हो, ये अनुभूति आए तो हमारे अंदर भी वर्ड्सवर्थ, निराला, टेनिसन, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मेडलिन स्लेट जैसा व्यक्तित्व आ जाए। लेकिन व्यक्तित्व का जन्मोत्सव तब होगा जब हमारे जीवन में वसंत आएगा। वसंत को पैदा होना चाहिए। आज के दिन आप एक ही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमारे अंदर वसंत पैदा कर दिए। आप 80 साल के हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप 90 साल के हो, मुझे कोई चिंता नहीं। आप 50 साल के हो गए, चिंता नहीं। मैं खुद 72 साल का हो गया हूँ, 73 में प्रवेश कर चुका हूँ, पर मैं सोचता हूँ मेरा वसंत रोज़ आता है, मेरे जीवन में वसंत रोज़ आता है। व्यक्ति तो बहुत है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, लेकिन सबके अंदर व्यक्तित्व नहीं है। तराशे हुए, गड़े हुए, खरादे हुए, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त व्यक्तित्व ढूंढिए। आसान चीज़ नहीं, कठिन चीज़ है। हमारे जीवन के चंद्रमा पर राहु केतु रूपी स्वार्थ और अहंकार ने ग्रहण लगा दिया है। हम कुछ कर नहीं सकते। हम एक समाज के लिए एक अंश देना चालू कर सकते हैं। एक अंश दीजिए अपने घर कमाई का। अंदर हमारे पतझड़ की गूंज है, और हमारे अंदर कोई कामायनी नहीं फूट सकती, हमारी कविता नहीं फूट सकती। जयशंकर प्रसाद कहाँ से जागेंगे? बड़ी सुंदर सी बात है कविता में एक जगह, देयर इज़ नो टाइम लाइक स्प्रिंग। वसंत जैसा कोई समय नहीं है, वसंत के जैसा कोई समय। व्हेन लाइफ इज़ अलाइव इन एवरीथिंग, जब जीवन सब में जीवंत होता है, सब जगह। अब ये इंग्लिश के कवि ने लिखा है। जब हम विचारों की क्रांति के बीज यदि हमारे अंदर अंकुरित हुए, तो विचार क्रांति औरों में भी अंकुरित होगी, तब हमारे जीवन में वसंत आएगा।
विक्टर ह्यूगो ने एक बात कही है, बहुत सुंदर सी बात कही है। कहा है क्रांति के बीज आते हैं तो ऐसी आग लगती है कि उससे दलदल और कीचड़ में भी आग लग जाती है। आप जानते हैं दलदल, बहुत बढ़िया वाक्य है ये, दलदल और कीचड़ में आग लगना है ना, बहुत बड़ी बात है। पानी में भी आग लग जाती है, दलदल और कीचड़ में कहीं आग लग सकती है? विक्टर ह्यूगो कहता है तो हमारी ज़िंदगी में दलदल और कीचड़ भरा हुआ है। स्वार्थ का कीचड़ है, अहंकार का दलदल है, ये इसमें आग लग जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है सतयुग की वापसी, आप जरूर पढ़ना उसको। हमने अखंड ज्योति कई बार पढ़ी होगी, पढ़ो एक बार फिर से, जो भी अखंड ज्योति जिस महीने आती है पढ़ो। हमने युग साहित्य, क्रांति धर्म साहित्य पढ़ा होगा, आज फिर से एक बार पढ़े, देखिए हमको कुछ समझ में आया क्या। हमारे अंदर दलदल और कीचड़ जो भरा हुआ है वो कहीं से आग लगी क्या? प्राण बरस रहा है, प्रकाश बरस रहा है, चिंगारी औरों के जीवन में प्रकाश बरसेगी, बिखेरेगी। कुछ कर गुजरने की उमंग हो, कुछ उत्साह, कुछ उल्लास जगे तो समझो कि वसंत आ गया, वसंत फूट पड़ा हमारे जीवन में। समझो कि गायत्री के 24 बीजाक्षर हैं, 24 प्रकृति के 24 तत्वों के साथ मिलकर के हमारे अंदर नवांकुर फूटने लगे। युग ऋषि के स्वर हमारे प्राणों में गूंजने लगे, हमारे प्राणों से महकने लगे, तो समझना कि आया वसंत, आ गया वसंत, आया वसंत। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आप भी आज एक बार वहीं बैठे बैठे प्रणाम करिए कि उस गुरु जिसके जीवन में वसंत आया वैसा ही वसंत हमारे जीवन में भी आ जाए, बस आनंद आ जाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।